पश्चिम बंगाल के बाद अब झारखंड में भी केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और राज्य पुलिस आमने सामने आ गई है। मामला राजधानी रांची से सामने आया है। यहां एयरपोर्ट थाना पुलिस ने ईडी के जोनल ऑफिस में छापेमारी की है। आरोप है कि ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ के दौरान एक शख्स का सिर फोड़ दिया था। रांची का हिनू इलाका, जहां प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का क्षेत्रीय कार्यालय है, वहां अचानक सुबह से ही हलचल तेज हो गई थी। भारी संख्या में एयरपोर्ट थाने की पुलिस टीम ईडी दफ्तर पहुंची। यहां कार्रवाई किसी भ्रष्टाचार के मामले में नहीं, बल्कि खुद ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एक एफआईआर की जांच की गई है। पुलिस यहां डिजिटल एविडेंस, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत खंगालने पहुंची थी। दरअसल ये पूरी कार्रवाई की जड़ में संतोष कुमार नाम के एक शख्स की शिकायत है। संतोष ने एयरपोर्ट थाने में ईडी के 2 अधिकारियों प्रतीक और शुभम के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। संतोष कुमार का आरोप है कि 12 जनवरी को उन्हें पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था। उनका दावा है कि बंद कमरे में इन अधिकारियों ने उन पर जुर्म कबूलने का दबाव बनाया। जब उन्होंने इनकार किया तो उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे उनका सिर फट गया। संतोष का कहना है कि यह पूछताछ नहीं बल्कि टॉर्चर था। मारपीट की इन गंभीर आरोपों के बाद रांची पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस टीम ये पता लगाने की कोशिश करने लगी कि क्या वाकई 12 जनवरी को पूछताछ के दौरान मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ था। पुलिस ने ईडी दफ्तर से उस दिन की सीसीटीवी फुटेज मांगी है ताकि मारपीट की दावों की सच्चाई परखी जा सके। पुलिस ये सुनिश्चित करना चाहती है कि संतोष कुमार को लगी चोट के पीछे केंद्रीय अधिकारियों का हाथ है या नहीं। वहीं दूसरी ओर मामले को लेकर ईडी सूत्रों के हवाले से भी खबरें सामने आई है, जिसके अनुसार संतोष कुमार एक सरकारी अधिकारी है और कुछ दिनों पहले ही भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल से बाहर आया है और सोमवार को वो ईडी के ऑफिस में अचानक ही बिना किसी समन के पहुंच गया था और अधिकारियों के वहां से जाने को कहने पर अपना सिर खुद फोड़ लिया और अब आरोप ईडी के अधिकारियों पर लगा रहा है। मामले पर बीजेपी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। रांची सांसद संजय सेठ ने भी इसी बात पर जोर दिया और ये तक कह दिया कि ये पूरी तरह से संवैधानिक ढांचे पर ही प्रहार है। देखिए, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन में एक घोटाला हुआ था। ईडी इसकी जांच कर रही थी और ये संतोष कुमार जो कर्मचारी है वो 18 महीने जेल में थे। जेल के लौटने के बाद एक क्या प्लांटेड स्टोरी की। ईडी ने कोई संबंध भी नहीं किया। ये सोमवार को जाते हैं, ईडी ऑफिस पहुंचते हैं और वहां जाकर बोलते मैं आ गया। अरे भाई, आपके पास संबंध ही नहीं है, अब क्यों आ गए? फिर उन्होंने अपना माथा फोड़ लिया और आरोप ईडी पे लगा दिया कि साहब उनको माथा फोड़ दिया। ये संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ ये साजिश, और ये मैं कह सकता हूं तो ये पूरी तरह एक प्लांटेड स्टोरी। अब रांची पुलिस पहले से तैयार बैठी थी कि तुम जाओ, माथा फोड़ो, हम एफआईआर करेंगे, और आज रांची पुलिस घेर लेती है। ये संविधान में जो शक्तियां दी गई हैं, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, तो घोटालेबाज तो घोटाला करते रहेंगे, फिर ये संस्थाओं का क्या बात होगा? ये पूरी तरह संवैधानिक ढांचे पे प्रहार है। अब तो माननीय न्यायालय को और माननीय न्यायालय को इस पर संज्ञान लेकर एकदम कार्रवाई करनी चाहिए और पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये देखो, पुलिस जाकर ईडी को जो कार्यालय है उसके ऑफिस को घेर लेना, ये तो बहुत शर्मनाक घटना है, बहुत शर्मनाक घटना है। इससे तो घोटालेबाज जो सरकार का पैसा लूटते हैं उनका मनोबल ऊंचा होगा, और ऐसे अधिकारी जो जांच करते हैं उनको मनोबल तोड़ने का काम किया जा रहा है। मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर न्यायिक प्रणाली मजबूत है और न्याय मिलेगा। ऐसे घोटालेबाज बचने नहीं पाएंगे। निश्चित रूप से जो भी घोटाला किया है वो जेल के पीछे होंगे। बिल्कुल, जो मेरी सूचना है कि यह घोटाला हुआ, इसमें तो यहाँ का बच्चा जानता है कि घोटाला हुआ। आपको जब सम्मान ही नहीं किया, आप चले गए। अब हम थाना चले गए कि भाई हम चोरी किए हैं, हम बिना बुलाए थानेदार चले गए, वहां पटक लिए अपने को और आरोप लगा दिए। ये गलत है भाई, ये गलत है। बिल्कुल यह संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। वही मामले पर जेएमएम ने बीजेपी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बीजेपी ऑफिस में छापा थोड़ी पड़ा है। देखिए, बीजेपी क्या कह रही है? कोई रांची पुलिस बीजेपी दफ्तर में तो नहीं गई। ईडी का क्या प्रतिक्रिया है?
वो बताइए ना, यदि कोई जाके पुलिस के पास कंप्लेन करता है कि हमारे साथ मेरी हत्या की कोशिश हुई, हमारा सर फोड़ा गया और कपड़ा बदलवा के दूसरे कपड़े से बाहर निकाला गया, तो उसकी जांच रांची पुलिस करेगी या नहीं करेगी? और उस जांच के क्रम में जो मुझे मालूम है, कल थाने से ईडी के संबंधित अधिकारियों को बुलाया गया था कि आप आकर स्थिति स्पष्ट करें। कल वो नहीं गए, तो आज क्योंकि 24 घंटा हो भी चुका था, तो आज साक्ष्य के मिलान के लिए रांची पुलिस मतलब नियम के तहत, जांच के नियम के तहत उस जगह पर पहुंची, सर्कमस्टांसेस का इवैल्यूएशन कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो इसमें बाबूलाल जी का पेट में दर्द काहे हो रहा है? बाबूलाल जी का ये कहना है कि रांची पुलिस इस मामले में इतना प्रोएक्टिव दिख रही है, जब गरीब के बच्चे गायब हो गए थे तो ना तो 24 घंटे में मामला दर्ज किया गया था, ना डॉग स्क्वाड आया, ना सीएफएल। तो एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा से क्या समझा जाए? देखिए, बाबूलाल जी का तो नया डीजीपी आ गया ना, एक तो हम डीजीपी थे, एक कल भी आ गया डीजीपी उनके पास, अब पुलिसिंग भी वही करे। अरे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो गलत, ना करे तो भी गलत। अरे फ्रस्ट्रेशन में क्या बोल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं गृह मंत्रालय को, आप और सेंट्रल फोर्स भेजिए। क्या चाहते हैं आप कि स्टेट फोर्स और सेंट्रल फोर्सेस में क्लैश हो जाए? ये क्या प्रोवोकेशन है? उनपे तो आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए उनके इस ट्वीट पर। मैं तो रांची पुलिस से मांग करता हूं कि प्रोवोकेशन के लिए, आर्म फोर्सेस के एक दूसरे के खिलाफ भड़काने के लिए एक आपराधिक साजिश के तहत बाबूलाल जी पर अविलंब मुकदमा दर्ज। ये क्या नाटक बना के रखा है? कोई भाजपा के दफ्तर में घुसा है क्या रांची पुलिस? अरे जो प्लेस ऑफ क्राइम है, ऑकरेंस जहां पर हुआ है, वहां नहीं जाएगी तो किसके घर जाएगी? क्या मतलब है सेंट्रल फोर्स को भेजने का? उनको लॉ एंड ऑर्डर, उनको सुरक्षा हम देते हैं। ये नाटक बंद कर दीजिए, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में भी आईपैक रेड को लेकर ईडी और ममता सरकार के बीच पहले से ही ठनी हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। ऐसे में झारखंड पुलिस का सीधे ईडी दफ्तर में घुसकर जांच करना केंद्रीय एजेंसियों और राज्य सरकार के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या ये महज एक अपराध की जांच है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश है। फिलहाल पुलिस सबूत जुटाने में जुटी है, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या एक केंद्रीय एजेंसी के दफ्तर के भीतर इस तरह की मारपीट संभव है या फिर एजेंसियों पर दबाव बनाने की एक रणनीति है? जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सच सामने आएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सुनियोजित तरीके से इस राज्य में घोटालाबाजों को बचाने के लिए सरकार और पुलिस महकमा किस प्रकार से काम कर रही है, इससे बड़ा और ताजा उदाहरण कुछ भी नहीं हो सकता है। और लगता है नियम कानून को ताक पर रख करके डीजीपी को, आज तदासा मिश्रा को भी शायद इसीलिए नियुक्त किया गया है। ये मुख्यमंत्री को बतानी चाहिए कि इस नियम के तहत उनको बनाया है यही काम करने के लिए, ताकि अपराधियों को बचाया जा सके, झारखंड को लूटा जा सके। और इसलिए मैं हाईकोर्ट से मांग करता हूं कि भाई हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस प्रकार के मामला को। अगर इतना बड़ा बड़ा घोटाला हो, ईडी जांच करे और वहां झारखंड पुलिस अफसर वहां जाकर के इस प्रकार के घेराव करे, तो हाईकोर्ट को संज्ञान लेकर के मामले को जांच करनी चाहिए। जो एसीबी तत्परता से गिरफ्तार करती, हमने उस समय भी ट्वीट किया था और हमने सरकार को पत्र भी हमने लिखा था
रात में टेम्पू से फाइल्ड हुआ गया, यानी उसको समाप्त करने के लिए, तभी तो चार्जशीट नहीं सबमिट हो रहा है। तो ऐसे मामलों की जांच सीबीआई से होनी चाहिए और हम हाईकोर्ट से भी कहेंगे हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस प्रकार के मामलों को, क्योंकि राज्य में एकदम लूट मची हुई, अराजकता की स्थिति है, कोई नियम कानून नहीं है राज्य में, ऐसा कैसे चलेगा? ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा क्राइम है।